एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 14 सितंबर 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज ऑल एलिगेशंस आर फॉल्स, malicious एंड मोटिवेटेड। ऑल एलिगेशन, जो सारे आरोप हैं। एलिगेशन होता है आरोप, तो सभी जो आरोप हैं वो क्या हैं? फॉल्स यानी झूठे, दुर दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस दुर्भावनापूर्ण, एंड मोटिवेटेड, और ये जो एलिगेशन है ये प्रेरित हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो ये सारे आरोप हैं वो झूठे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण और प्रेरित हैं। अब ये सारे आरोप यानी एलिगेशन क्या है? चलिए इनको रीड आउट करते हैं। Securities and Exchange Board of India (SEBI) chairperson Madhabai Puri Butch and her spouse Dhawal Butch on Friday rejected all the recent allegations made by the opposition Congress party, terming them false, malicious and motivated. अब इस सेंटेंस को समझने से पहले हम इसका सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन मधुबाई पुरी एंड हर स्पाउस। ये हमारा पूरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है जो कि किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। यहाँ धवल बुझ तक ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम करने वाला है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काम किया है? इन्हें खारिज किया यानी रिजेक्टेड, इनकी वर्ब है और V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो सेबी के जो चेयरपर्सन है मधुबाई पुरी बुच और उनके जो पति स्पाउस मतलब पति धवल बुच ने शुक्रवार को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ऑल द रिसेंट एलिगेशन। अभी रिसेंट मतलब हाल ही के जो एलिगेशन, जो आरोप हैं, जिनको आरोप लगाया गया था, मेड बाय मतलब आरोप लगाया गया ओपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, टर्मिंग मतलब कहते हुए, उनको किसको? आरोपों को। फॉल्स, मैलिशियस एंड मोटिवेटेड यानी झूठे, दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित। जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी चेयरपर्सन मधु बाईपुरी एंड हर स्पाउस, और ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर हमारा डूअर है यानी डायरेक्ट काम कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है, इसने खारिज करने का काम किया है। रिजेक्टेड जो वर्ब है, ये रिजेक्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिजेक्ट, सेकेंड रिजेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट वर्ब के सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। डिनाई, डिसमिस, रिफ्यूज यानी इनकार करना, खारिज करना। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करने जा रहे हैं, यानी एक एक वर्ड को डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मधुबाई पुरी बुच, ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कौन है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड के चेयरपर्सन है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा क्या बनाएगा? एक नाउन फ्रेज बना रहा है। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जो दो नाउन फ्रेज है
उसको जोड़ रहा है। तो सेकंड नाउन फ्रेज क्या है? हर स्पाउस धवल बुच, ये यहाँ पर सेकेंड नाउन फ्रेज है। तो एंड जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो किसको जोड़ता है? दो नाउन को जोड़ता है। फिर दो नाउन फ्रेज को भी जोड़ सकता है और दो नाउन क्लॉज को भी जोड़ सकता है। यहाँ पर एंड जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसने दो नाउन फ्रेजेस को जोड़ के रखा है। ऑन फ्राइडे, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन, फ्राइडे इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है और काम किसका करेगा? एडवर्ब का। ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ की नहीं व्हेन के बारे में, कि ये जो रिजेक्ट करने का काम हुआ था कब हुआ था। रिजेक्टेड ये यहाँ पर वर्ब का काम करेगा और ये जो रिजेक्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द रिसेंट एलिगेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो रिजेक्टेड वर्ब है। अब यहाँ पर जो रिजेक्टेड वर्ब है ये किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। व्हाट डिड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन मधुबाई पुरी बुच एंड हर स्पाउस धवल बंच रिजेक्ट? आंसर क्या आया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन मधुबाई पुरी एंड her spouse Dhaval Buch rejected all the recent allegation. All the recent allegation यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। What का क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई चीज के बारे में पूछते हैं। और वर्ब से हम whom का क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एलिगेशन यहाँ नाउन और एलिगेशन को मॉडिफाई कर रहा है कि वो रिसेंट है, तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। द यहाँ पर डिटर्मिनर है। ऑल यहाँ पर प्री डिटर्मिनर है। मेड बाय ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय, प्लेड बाय, बुक्ड बाय। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं और इनका काम होता है एडजेक्टिव का। यहाँ पर जो एलिगेशन है, जो नाउन है, उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं कि वो आरोप जिनको लगाया गया है किसके द्वारा? ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो मेड बाय है, मेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रिटन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, बुक्ड ये सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम करेंगी? एडजेक्टिव का। और ये जो मेड बाय पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है द ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी। टर्मिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल टर्मिंग है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देम। फॉल्स, मैलिशियस, मोटिवेटेड ये क्या है? ये सारे एडजेक्टिव हैं। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कैसे के बारे में। Now let's read out our next paragraph. Issuing a point-by-point rebuttal, which included statements by firm that were clients of Mr. Butch and had been named in the allegations. They said, it appears that allegations are being made in installments only to keep the pot boiling. Issuing मतलब जारी करते हुए। पॉइंट बाय पॉइंट मतलब बिंदुवार। रिबटल मतलब होता है खंडन। विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल था।
क्या स्टेटमेंट्स, बयान किसके द्वारा, फर्म्स यानी कंपनियों के द्वारा, दैट जो कि वर क्लाइंट्स मतलब थे ग्राहक, किसके, मिस्टर बुच के, एंड और क्या, हैड बीन नेम्ड और उसको नाम दिया गया था, इन द एलिगेशन आरोपों में, दे सेड उन्होंने कहा, इट अपीयर ऐसा प्रतीत होता है कि जो एलिगेशन आरोप हैं आर बीइंग मेड इन इंस्टॉलमेंट किस्तों में लगाया जा रहा है, ओनली टू कीप द पॉट बॉइलिंग ताकि जो मामला है वो गर्माता रहे। टू कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब मामला जो है वो गर्माता रहे। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। अब यहाँ पर दैट, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट बन के आया है। वर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर वर जो है वो बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। यानी इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है पर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का, पास्ट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो थे क्या, क्लाइंट्स यानी ग्राहक थे। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और दैट जो प्रोनाउन है यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन के आया है उसकी जो सेकंड वर्ब है हैड बीन नेम्ड और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है नेम, सेकंड नेम्ड, थर्ड फॉर्म नेम्ड। दे यहाँ प्रोनाउन और इसकी वर्ब है सैड। इट यहाँ प्रोनाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का, अपीयर्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अपीयर यानी प्रतीत होना, सेकंड अपीयर्ड, थर्ड फॉर्म अपीयर्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये यहाँ पर इट अपीयर्स हमारा मेन क्लॉज हो गया, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इसके बाद का ये हमारा यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। द एलिगेशंस ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, आर बीइंग मेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम इसकी पार्सिंग करने जा रहे हैं, यानी एक एक जो वर्ड है उसका क्या काम है वो देखेंगे। इश्यूइंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं और इसका ऑब्जेक्ट है अ पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल। रिबटल होता है खंडन। खंडन यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई, ये खंडन किसका है, एक पॉइंट बाय पॉइंट है, बिंदुवार खंडन है। तो जो इश्यूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल और ये यहाँ पर क्या है, एक नाउन फ्रेज है। जो इश्यूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है। विच ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रिबटल के लिए, और जो रिबटल की वर्ब है इंक्लूडेड है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है इंक्लूड, सेकंड इंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है शामिल। और इंक्लूडेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो इंक्लूडेड वर्ब है किसका ऑब्जेक्ट, किसका आंसर दे रही है, व्हाट का। बाय फॉर्म्स, बाय यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्म्स और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इंक्लूडेड जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करेगा, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा।
दैट यहाँ प्रोनाउन वर इसकी वर्ब और जो क्लाइंट्स हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी जो बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, न कि नाउन। लाइक मैंने लिखा ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और अ टीचर ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, यानी मॉडिफाई करती है उसके सब्जेक्ट को। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर बुच और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये जो क्लाइंट है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैड बीन नेम्ड ये वर्ब है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एलिगेशन और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। ये जो नेम्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। दे ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब, इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, अपीयर्स इसकी वर्ब है और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन द एलिगेशंस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। एलिगेशन क्या है? नाउन है और द यहाँ पर डिटर्मिनर है। आर बीइंग मेड इसकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है इंस्टॉलमेंट, तो ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज जो मेड वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब का काम करेगा। ओनली यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। कीप द पॉट बॉइलिंग ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है काम चलता रहे और काम बंद ना हो। कोई भी चीज जो प्रोसेस में रहे उसको बोलते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। They said the charges were based on IT returns and so all matters have been fully disclosed and taxes duly paid. They said उन्होंने कहा the charges जो आरोप हैं वो थे आधारित IT रिटर्न्स पर और so all the matters have been fully disclosed तो जो सारा मामला है matters मतलब मामला वो पूरी तरीके से सामने आ गया है या उसका खुलासा हो गया है या किया गया है और जो टैक्स है ड्यूली पेड और जो करों का टैक्सेस मतलब करों का जो भुगतान है ड्यूली पेड मतलब विधिवत किया गया। में जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। दे सेड ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। दे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द चार्जेस ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब बेस्ड ये इसकी वर्ब है। यहाँ वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये जो सेंटेंस हुआ किसका हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ऑल मैटर्स ये सब्जेक्ट, हैव बीन फुली डिस्क्लोज्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। डिस्क्लोज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिस्क्लोज, सेकेंड होती है डिस्क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म डिस्क्लोज्ड और बेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म बेस, सेकेंड बेस्ड, थर्ड फॉर्म बेस्ड। बेस्ड जो वर्ब है इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। बिल्ड, फॉर्म, लोकेट। डिस्क्लोज के भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिवेल, टेल, इम्पार्ट। सो स्पीच देख लेते हैं। दे प्रोनाउन और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब, दैट यहाँ मिसिंग कंजक्शन, द चार्जेस ये सब्जेक्ट, वर्ब बेस्ड इसकी वर्ब,
ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आईटी रिटर्न्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बेस्ड जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब का काम करेगा। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज ये, सेकंड एडवर्ब का काम करेगा। ऑल मैटर्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मैटर्स यहाँ नाउन है, ऑल इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। हैव बीन डिस्क्लोज इसकी वर्ब है, फुली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक्सेस यहाँ पर सब्जेक्ट, पेड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है पे, सेकंड पेड, थर्ड फॉर्म पेड। और ड्यूली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, जो पेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। Income they received from a Wockhardt Limited associate. They said the property was leased out in the normal course. The leases happened to be an associate of Wockhardt, a listed company under SEBI investigation. कौन मतलब के बारे में। तो रेंटल जो इनकम है यानी किराए की जो आय है, तो किराए की आय के बारे में दे रिसीव्ड उन्हें प्राप्त हुआ, किससे, फ्रॉम वर्क हार्ट लिमिटेड एसोसिएट्स से। दे सेड उन्होंने कहा, द प्रॉपर्टी वॉज लीज्ड आउट जो संपत्ति, संपत्ति वॉज लीज्ड आउट पट्टे पे दी गई। लीज आउट मतलब पट्टे पे देना। इन नॉर्मल कोर्स मतलब सामान्य रूप से। लीसी मतलब जो पट्टेदार है, मतलब जिसको जमीन दी गई। हैपन टू बी वो सहयोगी था, टू बी एन एसोसिएटेड मतलब वो सहयोगी था, किसका, वर्क हार्ड का। अ लिस्टेड कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी, किसके अंतर्गत, सेबी के इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के अंदर। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, रिसीव्ड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिसीव, सेकंड रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म रिसीव्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कलेक्ट, ड्रॉ, अर्न। दिल सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, द प्रॉपर्टी ये सब्जेक्ट, वॉज लीज्ड आउट इसकी वर्ब, वॉज के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और लीज इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड लीज्ड, थर्ड फॉर्म लीज्ड। तो ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द लीजी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, हैपन टू बी इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रेंटल इनकम, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये यहाँ पर जो रिसीव्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा था, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। दे यहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, रिसीव्ड इसकी वर्ब, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वर्क हार्ड लिमिटेड एसोसिएट, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन एडवर्ब का काम करेगा, यानी एडवर्बियल फ्रेज। और ये रिसीव्ड जो वर्ब है उसको मॉडिफाइड किया गया, मतलब वो कहाँ से प्राप्त किया गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे प्रोनाउन, साइड इसकी वर्ब, द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट, वॉज लीज्ड आउट इसकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नॉर्मल कोर्स,
और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कैसे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। द लेजी ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैपन टू बी इसकी वर्ब है, एंड एसोसिएट इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वर्क हार्ड, और यहाँ पर जो एसोसिएटेड नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। और जो वर्ब को और जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वो खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, और वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है अ लिस्टेड कंपनी। अब ये जो वर्क हार्ड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो वर्क हार्ड लिमिटेड एसोसिएटेड है जो कंपनी है कि वो कैसी है, वो सूचीबद्ध कंपनी है। तो लिस्टेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और कंपनी ये यहाँ पर नाउन है, और नाउन जो कंपनी है उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, लिस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, लाइक मैंने लिखा ब्रोकन एग्स या बॉइल्ड वाटर। तो यहाँ पर एग्स वाटर है और ये कंपनी ये क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बॉइल्ड लिस्टेड। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन को मॉडिफाई करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। अंडर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सेबीज इन्वेस्टिगेशन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब। Madhabi has not dealt with any files related to Wockhardt. The chairperson is usually not aware of specific cases as they are handled in normal course by designated officer as per delegation of power they asserted. अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर दे असर्टेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, या फिर जोर देके कहने को बोलते हैं असर्टेड। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मधुबाई हैज नॉट डेल्ट विथ एनी फाइल। मधुबाई जो है उसने कोई भी फाइल को देखा नहीं है, रिलेटेड जो कि संबंधित है किससे, वर्क हार्ड से। द चेयरपर्सन अध्यक्ष is usually not aware of specific cases, वो आमतौर पर विशिष्ट मामलों की जानकारी नहीं रखते हैं, as they are handled, चूंकि जो स्पेसिफिक केसेस हैं उनको हैंडल किया जाता है यानी संभाला जाता है नॉर्मल कोर्स के तरह, किसके द्वारा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स नामित अधिकारियों के द्वारा, एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर्स शक्तियों के प्रत्यायोजन अनुसार। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि माधवी ने वर्क हार्ड से संबंधित किसी भी फाइल को नहीं देखा है। अध्यक्ष को आमतौर पर एक विशिष्ट मामले की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार नामित अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से संभाला जाता है। यहाँ देखते हैं हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। माधाबाई ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, हैज डेल्ट इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डील, सेकंड डेल्ट, थर्ड फॉर्म डेल्ट। द चेयरपर्सन ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, और इज यहाँ भी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करिए, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एज यहाँ कंजक्शन, दे ये सब्जेक्ट है, आर हैंडल्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आर के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैंडल इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड हैंडल्ड,
थर्ड फॉर्म हैंडल्ड। दे इस प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, असर्टेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है assert, सेकंड asserted, थर्ड फॉर्म asserted। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, अब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। नॉट यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एनी फाइल्स, और फाइल्स या नाउन, और एनी यहाँ पर इसको मॉडिफाई करा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो डेल्ट वर्ब इसको मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। रिलेटेड टू, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है वर्क हार्ड। द चेयरपर्सन सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है। यूजली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नॉट अगेन एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अवेयर ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्पेसिफिक केसेस, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। एज ये कंजक्शन, दे ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेंगे। आर हैंडल्ड इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द नॉर्मल केस, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज। हैंडल्ड जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब का काम करेगा। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स यहाँ नाउन है, ऑफिशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है डेजिग्नेटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी। एज प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पर डेलीगेशन, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पास, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। जो डेलीगेशन है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये प्रोनाउन असर्टेड इसकी वर्ब। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।